अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, मस्जिद को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ाम अस्सलाता व आता ज़कात। क़ाल तआला या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा। आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम टीचर हज़रात और बच्चे, मैं जिस मौजू पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ मस्जिद के मौजू पे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, मस्जिद को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। मसाजिद ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर है इस दुनिया के अंदर। और कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। सबसे पहला घर इस दुनिया में वो मक्का के अंदर है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से बनाया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो क़ुबा की बस्ती में सबसे पहली मस्जिद जो बनाई गई हुज़ूर के हाथ मुबारक से वो मस्जिद क़ुबा थी।
और फिर उसके बाद जो सबसे पहला काम किया मदीना मुनव्वरा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी को तामीर किया। मस्जिद के आदाब ये बयान किए कि मस्जिद में जो आदमी आता है साफ सुथरा होकर आए। हुज़ूर ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, पाक कपड़े पहन कर आए, पाक वज़ू करके पाक जिस्म के साथ मस्जिद में आए, खुशबू लगाकर मस्जिद में दाखिल हो, अल्लाह का नाम लेकर दुआ पढ़ के मस्जिद में दाखिल हो और मस्जिद में आकर किसी किस्म का बिल्कुल ऊंची आवाज़ से बात न करे, कोई शोर शराबा न करे, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ ये अल्लाह का घर है। तो ईमान वालों की एक निशानी ये बताई गई कि वो मस्जिद के साथ उनका ताल्लुक होता है और ईमान वालों को मस्जिद के साथ ताल्लुक कायम रखना चाहिए। और मस्जिद जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह है। क़यामत के दिन मस्जिदें अपने आबाद करने वालों के हक़ में गवाही देंगी। लिहाजा ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद को मस्जिद का आदी बनाए, मस्जिद में भेजें और नमाज के वक्त जो है जो बच्चे हैं उनको मस्जिद की तरफ भेजें, जो बच्चियाँ हैं उनको घर में तमाम के साथ नमाज का जो है उनको कायदा सिखाएँ, अपने साथ खड़ा करके उनको नमाज पढ़ाएँ और बच्चों को मस्जिद में भेजें और अव्वल वक्त में भेजने की कोशिश करें और साफ सुथरा बनाकर भेजें। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, इज़ा रअयतुमुल मस्जिद, जब तुम किसी आदमी को देखो कि वो मस्जिद को आबाद कर रहा है तो फशहदू लहू बिल ईमान, उसके मोमिन होने की गवाही दो। गोया कि मस्जिद को आबाद करना जो है ये आदमी के जो है ईमान के ऊपर दलालत करता है, उसके मोमिन होने की जो है गवाही है। इसलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए मस्जिद को आबाद करने की, मस्जिद को साफ रखने की, मस्जिद की तरफ बार बार आने की और मस्जिद के आदाब का ख्याल करने का। जितना अल्लाह के घर का अदब करेंगे, एहतराम करेंगे, उतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जो है आदमी का मकाम बुलंद होगा और अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होगा। सल्ले